भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग की तरफ से आ रही समस्याओं को लेकर पिहोवा ग्रामीण एसडीओ कार्यालय का घेराव किया। एक्सिन ने ठेकेदार के खिलाफ विभागीय जांच का आश्वासन दिया है। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफ़ी समय से पिहोवा के ग्रामीण क्षेत्र में उचित बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है और ट्रांसफार्मर बिजली की तारें ना होने का बहाना आए दिन बिजली विभाग के कर्मचारी बना रहे हैं, जिसको लेकर एसडीओ कार्यालय पिहोवा का घेराव किया गया है। मुख्य रूप से दो कारणों को लेकर एसडीओ पिहोवा का घेराव किया गया है। एक तो जो मजदूर लोगों की बस्तियां हैं, गरीब लोगों की 24 घंटे की सरकार ने स्कीम दी हुई है लाइट लगाने की, क्योंकि वहाँ 24 घंटे लाइट दी जाए। आप देखिए कितनी गर्मी है, और विभाग ने आज तक उनको 24 घंटे के ट्रांसफार्मर जारी नहीं किए और 2-2 लाख रुपए उनसे एस्टीमेट के नाम पर उगाही की जा रही है, जबकि अगर साल में वही काम करवाया जाए तो 2-4-5 हजार का काम है। तो जानबूझ के लोगों को तंग कर रहे हैं। और किसानों का जो मामला है, एक साल से 5-5 लाख के करीब लोगों ने पैसे भरे हुए हैं और आज तक उनके नए कनेक्शन जारी नहीं किए गए। लोड बढ़वा दिए, बिल बढ़े हुए लोड के आ रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे। जो कनेक्शन चालू कर रहे हैं उसमें गबन कर रहे हैं, नई तार बाहर बेच लेते हैं और पुरानी तार में जोड़ लगा के वहां कनेक्शन लगा देते हैं। तो लूट मचाई हुई है, भ्रष्टाचार का खेल बिजली विभाग खेल रहा है, गुंडा प्रवृत्ति पर उतरा हुआ है। उसको लेकर के आज किसानों और मजदूरों ने एसडीओ पिहोवा का घेराव किया है और अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन आ रहे हैं, उनसे आगामी बातचीत की जाए। कोई आश्वासन नहीं है, गोल गोल बातें हैं। बोले जी हमारे पास तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, जंपर नहीं है। तो हमने कहा जिसको बंद कर दें, फिर नहीं, बंद भी नहीं करना, हम लोग काम कर रहे हैं। बताइए काम किस चीज का है। बोले तार नहीं, अभी इनके लाइनमैन को फोन करो, पैसे दो तार लो। जंपर नहीं, पैसे दो जंपर लो। ट्रांसफार्मर नहीं, पैसे देके ट्रांसफार्मर मिल जाता है, कागजों में कुछ नहीं। ये सारसा का एस्टीमेट है, 3 साल पहले पास हो गया कि तार बदलनी है खेत की। एसडी साहब की यहाँ पे आरती उतार के जाए कि भाई हमारी तार बदल दो, 3 साल हो गए। तो देसी तार वास्ते लगे फिर इनकी गुमथला की तार है, कागजों में पास हो भी गई, लग भी गई, मौके पे है ही नहीं। कागजों में लगा के खा भी गई, मौके पे है ही नहीं। क्या दिक्कत है आज, कैसे आई हो? दिक्कत ये लाइट के बारे में आते हैं जी, जब भी आते हैं हमारे को कोई भी किसी बात की सुविधा नहीं मिली लाइट के बारे में। 20 साल उस बस्ती को बने को जयराम लोहिया के पास। अच्छा, जब भी आते हैं कोई मतलब हमारे को बोलते नहीं, कहते हैं इतने पैसे भरो। हम गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे भरो, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। इतने पैसे तो खुद के हम अपने सोलर में लगवा लेते हैं। तो बच्चे भी बीमार हो गए हैं, बच्चे भी पढ़ाई करने में परेशान होते हैं, रात को सो नहीं पाते ठीक से, सुबह काम पे कैसे स्कूल में जाके बच्चे करेंगे। तो आपकी बस्ती में कितने घर हैं? हमारे बस्ती में 60-70 घर हैं। कितने लोग, किसी को भी सारे परेशान हैं? नहीं, हाँ सभी परेशान हैं। अच्छा, तो यहाँ फिर बात हुई होगी आपकी एसडीओ साहब से किसी से? जी, अब उसी के बारे में आए हैं। नहीं, पहले बात हुई है आज से पहले? क्या इसके बारे में मिले आप इनसे कभी? हाँ मिले थे, पहले आए थे, पिछली बार भी आए थे। तो क्या कहा उन्होंने? अभी तो आए थे ना, अभी मिलेंगे फिर बताते हैं क्या कहेंगे। हमारा 7 किले दूर कनेक्शन है गुमथड़ा में। इनको हम 3 साल से कह रहे हैं कि हमारी तार बदल दो। अब ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड था, इन्होंने तार नहीं बदली। तार अब पूछे तो कह रहे हैं कि बदल दी 3 साल पहले। तो वो तो मैं बचपन में, अब मेरी 55 साल उम्र हो गई है, तो तब तारें लगी थी। आज वो मुर्दा तारें हैं, कभी कहाँ गिर गई, कभी कहाँ गिर गई। एक ट्रांसफार्मर में ये कहने लगे भी अब तो कह रहे हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं। कल हमारे आधा किला दूर हमारा कनेक्शन पास है, ये कह रहे ट्रांसफार्मर भी लो, 2,70,000 रुपया भी भरो फिर लगेगा। हम कह रहे हैं अंडरलोड ट्रांसफार्मर है, इस पे हमारा कनेक्शन लगा दो। कह रहे नहीं, ट्रांसफार्मर भी साथ में देंगे। बताओ, ये तो हमारी हालत हुई खड़ी है। 2,70,000 भरो, अंडरलोड पे नहीं लगाने देनी, और ना हमने वो लगाना। ये देखे भाई है यहाँ एक 8 महीने से वो फिर रहा है, उसने 2.5 लाख भरे हुए हैं, उसकी भी तारी ऐसे ही है। तो आपका ट्रांसफार्मर भी लग गया और तार भी जल गई? ट्रांसफार्मर तो नहीं लगा, वो तो कनेक्शन अभी पास होना। वैसे पास में हमारा दूसरा कनेक्शन है, उधर अंडरलोड है। ये देख 8 महीने हो गए भरे को, पैसे भरे को, कोई तार नहीं, कोई वो नहीं। ये तो हमारी हालत है। एक जंपर लगाना 500 रुपये दे दो, जंपर उसी टाइम, नहीं तो 2 दिन बाद। ये हालत है। बिजली विभाग के एक्सिन मेहताब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वे खुद एक किसान के बेटे हैं और वे किसानों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो किसानों को समस्या आ रही है उसको जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। आपके पेवा में भी आ रहा हूँ एसडीओ 8-7 महीने
और मैं कुरुक्षेत्र में भी 8-10 साल रहा हूँ एसडीओ, तो मैं आप लोगों से पूरी तरह वाकिफ हूँ। और मैं भी एक जमींदार का बेटा हूँ, मुझे भी सारे जमींदारों की प्रॉब्लम का पता है। गांव बैबलपुर में हमारे पास भी एग्रीकल्चर लैंड है, वो कोई इशू नहीं है। बट ये है कि सबसे बड़ा इशू है मेरे पास 2 दिन का ही चार्ज है। अदरवाइज मुझे लगता जो ये प्रॉब्लम है शायद मैं यहाँ होता तो ये भी नहीं आती। और रही बात आपकी जो ये इन्होंने बताई है छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि जगह डेरा डालने का करना सरकार ने स्कीमें खोल रखी हैं, वो आपके लिए खोल रखी हैं। पहले डेरे डालने पर हमें बिजली नहीं दे सके थे, चाहे कोई चाह के भी लेवा जब भी नहीं दे सके थे। अब स्कीम आई है तो वो आप लोगों के लिए है और उसमें आप लोगों ने ही उसका बेनिफिट आना है। और आप लोगों को हम उसका बेनिफिट नहीं दें तो वो भी हमारे लिए बड़ी गलत बात है। तो हम आपको डेरे डालने की कोई भी दिक्कत है उसको हम प्रायोरिटी पे सारे डेरे डालने के कनेक्शनों को जिसके 10 आदमी हैं घर पे उनको हम प्रायोरिटी पे कराएंगे, सबसे पहले कराएंगे। और रही बात ट्यूबवेल कनेक्शन की, आपके जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन है ये बिल्कुल सही बात है और ठेकेदार की लापरवाही रही है। मैं एक बार मैटर इन्वेस्टिगेट करके एसडीओ साहब को बोला है, मैं बात करके उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करेंगे। हमारे लेवल पर नहीं होगी तो हम ऊपर जरूर लिख देंगे, आप काफ़ी पैसे के लीजिए उसकी। रही बात भाई अपने और कोई है, देखो जमींदारों की दिक्कत है, आपके बिना हमारा काम नहीं चलता, हमारा बिना नहीं चलता। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, आप लोग भी हमारा सहयोग करते रहे, हम भी आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।